उपचुनाव यहाँ भी है। वक्त हो रहा है सुबह के 11 बजे का। करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। 18 फरवरी को त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव है और जिसको लेकर बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ, जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारा है। योगी आदित्यनाथ ने न्यूज नेशन से खास बातचीत में कहा कि त्रिपुरा के लोग वामपंथी सरकार से आजीज आ चुके हैं और वो अब बदलाव चाहते हैं। चलो पलटाई के नारे को साकार करने के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारक और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारा है। योगी जी त्रिपुरा में हैं। जो पिछली बार विधानसभा के चुनाव हुए तब बीजेपी को यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं माना जाता था। आज क्या बदल गया कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए प्रबल दावेदार मानी जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के नेतृत्व में बूथ मैनेजमेंट का जो कार्य योजना पूरे देश के अंदर लागू किया है, उसके बखूबी त्रिपुरा के अंदर भी लागू किया गया है। और पिछले 3.5 पौने 4 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने विकास की जिन योजनाओं को आगे बढ़ाया है, गरीब कल्याण की जिन योजनाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है, इन योजनाओं को देखते हुए यहाँ के नागरिकों में, खासतौर पर युवाओं में जो उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, वह बहुत उत्साहवर्धक है। और मैं कल 10 कार्यक्रमों में था। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार यहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी के साथ अपनी सरकार बनाएगी। योगी जी, सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से यहाँ जनजातीय लोग हैं उनके साथ जो भेदभाव होता है, 7th पे कमीशन लागू हो गया है, रोजगार, यहाँ की सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, 25 सालों तक लेफ्ट की सरकार रही, कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये बड़ा फैक्टर आप मानते हैं कि एक विकल्प जनता को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, दोनों चीज़ें, गाँव हो या शहर, विकास की योजनाएं यहाँ पर इम्प्लीमेंट सरकार करने में विफल है। लोक कल्याणकारी योजनाएं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं पिछले 3.5 पौने 4 वर्षों में केंद्र ने घोषित की हैं, वो योजनाएं यहाँ पर लागू नहीं हो पाई। तीसरी, SC, ST और OBC को यहाँ पर केंद्र सरकार, यहाँ पर जो रिजर्वेशन की सुविधा मिलनी चाहिए, शासन की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया। ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है और इस विफल सरकार से यहाँ की जनता निराश है, हताश है, इसको पलटना चाहती है। और इसलिए यहाँ की जनता ने चलो पलटिया का नारा दे करके एक स्लोगन दे दिया है कि अब यहाँ वामपंथी गठबंधन की सरकार के दिन लद गए हैं, हम इसे बदल करके रहेंगे। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से पाकिस्तान बिहेवियर कर रहा है, यहाँ पर एंटी टैंक मिसाइल जो है उन्होंने बॉर्डर पर छोड़े, हमारे कई जवान शहीद हुए, मिलिट्री कैंप पर हमला किया, देश में एक गुस्से का माहौल है और जनता चाहती है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे। आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि भारत ने बहुत सारे सबूत दिए हैं कि आतंकवादी गतिविधियों में उसी का हाथ है? देखिए, पाकिस्तान हताशा और निराशा में ये कदम उठा रहा है और पाकिस्तान आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की रणनीति के तहत बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान की हताशा और निराशा के वातावरण को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उसे वार्निंग दे दी है और मुझे लगता है कि कब क्या कदम उठाना है, प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी सक्षम हैं इस सबको करने के लिए और देश के हित में जो भी आवश्यक होगा भारत सरकार उस प्रकार का कदम उठाएगी। चलिए, त्रिपुरा में चलो पलटाई के नारे के साथ बीजेपी सरकार बनाने का दावा कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, अगरतला।